21 जून योगा डे, ये प्रस्ताव भारत ने रखा था कि योगा पूरे विश्व में स्वीकार हो, और हुआ भी। एक्चुअली देयर इज साइंस बिहाइंड 21 जून कि 21 जून ही क्यों। पूरे वर्ष में थ्रू आउट द ईयर ये एक ही ऐसा दिन होता है जो लॉन्गेस्ट, जिसमें समर सोलास्टिस होती है, सबसे लंबा दिन पूरे साल का। और योगा भी जीवन में लंबी आयु, लॉन्ग लाइफ देने के लिए माना जाता है। ऑन दैट नोट वी वेलकम ब्रदर सूरज टू द शो। वेलकम ब्रदर। थैंक यू। ब्रदर, योगा लॉन्ग लाइफ देने के लिए माना जाता है। इसको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। बट एक्चुअली व्हाट इज योगा? क्या रामदेव ने सिखाया वो योगा है? ऐसा भी कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न योगा इज पतंजलि। ये एक्चुअल में पतंजलि है कौन? क्या ये योगा पतंजलि का है? सत्य तो ये है कि लगभग 2500 वर्ष पहले एक महर्षि पतंजलि हुए। ये प्रोफेसर भी थे और इन्होंने राजयोग पर योग दर्शन नाम के एक ग्रंथ का निर्माण किया। उस योग में 8 अंग हैं, इसलिए उसको अष्टांग योग भी कहते हैं, 8 फोल्ड योगा। उसमें पहले 2 थे यम नियम, फिर दूसरे 2 आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तक पहुंचना वो असलियत में राजयोग कहलाता था। लेकिन उसमें आत्मिक स्मृति का कोई वर्णन नहीं है, परमात्मा के स्वरूप का भी कोई वर्णन नहीं है। हृदय कमल में, प्रकृति के बीच में, किसी मूर्ति पर उसकी आप धारणा बना लो, उस पर ध्यान एकाग्र करो, उसमें मगन हो जाओ। लेकिन स्वामी जी ने यम नियम भी छोड़ दिए थे, आसन प्राणायाम लिया। आसन प्राणायाम से निश्चित रूप से देह को बहुत फायदा होता है, और भारत में ये योग आसन तो पहले से प्रचलित थे। लेकिन स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इसको विश्वव्यापी बना दिया, क्योंकि उन्होंने इसके महत्व को लोगों को समझाया। लोगों को जो फायदे होने लगे उसका वर्णन किया, वो टीवी पे दिखाए गए। लेकिन अगर यम नियम भी साथ होते, यम नियम का अर्थ है 5 धारणाएं सुंदर, उसमें 5 धारणाएं, उसमें 10 जीवन की सुंदर धारणाएं, जैसे ब्रह्मचर्य, शुद्धि, अन्न की शुद्धि, सच बोलना, निंदा न करना, संग्रह न करना, ऐसे 10 नियम थे। उस पर लोगों का कोई ध्यान नहीं गया। शायद स्वामी जी ने भी सोचा होगा अगर इनकी चर्चा करेंगे तो लोग आएंगे नहीं हमारे पास। लेकिन अगर इस योग से उसको भी जोड़ दिया जाए, तब ये योग बहुत अच्छा मनुष्य को मेंटल हेल्थ भी प्रदान करेगा, सोशल हेल्थ भी प्रदान करेगा, स्पिरिचुअली भी उसको बहुत आगे बढ़ाएगा। खैर, जो कुछ भी हुआ, इतना भी अच्छा हुआ कि आसन और प्राणायाम विश्व प्रसिद्ध हो गए। और ये जो योग शब्द है, जो भारत से ही निकलता है, ये योगा शब्द भी प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में योगा का अर्थ है 2 चीज़ों को जोड़ना, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ना। सच्चे अर्थों में इसको ही योग कहा जाता है। ब्रदर, ये जो डेप्थ आपने बताई योगा की, अभी तक तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक ही एसोसिएट करते थे, पर अभी ये जो डेप्थ समझ में आई, तो इससे समझ में आता है कि हर एक को योगा नेसेसरी होगा। क्या इज इट मस्ट कि हर एक योग करे? और जो महर्षि पतंजलि की आपने बात की, उन्होंने जो योग सिखाया, और अब जो ब्रह्मा कुमारी इसमें योग सिखाया जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस है कि इट इज द सेम? एक्चुअली जब महर्षि पतंजलि थे तब ये धर्मों की मारामारी नहीं थी, ये कट्टरता नहीं थी। सभी लोग अच्छी चीज को सहज भाव से स्वीकार कर लेते थे, उसका पालन करते थे, क्योंकि मनुष्य को मानवता का ख्याल था, संभाव था, संसार में धर्म और अध्यात्म के प्रति बहुत सम्मान था। लेकिन क्या हुआ,
ये योग थोड़ा कठिन होता गया लोगों के साथ, क्योंकि जो इसके पीछे मूलभूत धारणाएं हैं उनको कर पाना व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन होता गया। तो धीरे धीरे चलते चलते ये केवल सन्यासियों के लिए, तपस्वियों के लिए रह गया और फिर पीछे का सब कुछ छूट गया। और पीछे जैसे ही एलोपैथिक साइंस बढ़ी, मेडिकल साइंस, तो उन्होंने इसको कम वैल्यू दी। उन्होंने केवल मेडिसिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा संदेश संसार को देना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी समझा कि नहीं, कुछ एक्सरसाइजेज बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने फिर इसको जोड़ा। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग सिखाया जाता है उसमें हम पहले सोल कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि हर मनुष्य बॉडी कॉन्शियस हो गया है। अभी प्राणायाम में भी बीमारियों की अवेयरनेस तो जरूरी है, लेकिन कई लोग बॉडी कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। अगर सबको ये ज्ञान भी दे दिया जाए कि तुम आत्माएं हो, यहाँ सोल इज अ सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी, सोल ही सब कुछ है, ये शरीर उसका वस्त्र है। देखो, आत्मा इस वस्त्र को छोड़ देती है तो मनुष्य मुर्दा कहलाता है। वही ब्रेन है, उसको वही हाथ पांव हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग सिखाया जाता है वो सोल कॉन्शियस बनाता है, और सोल कॉन्शियस होने से आत्मा के सातों गुण जीवन में बढ़ने लगते हैं। शांति आती है, प्योरिटी आती है, प्रेम पैदा होता है, नफरत घटती है, जीवन में सुख आता है, शक्तियाँ बढ़ती हैं, आनंद से मनुष्य रहने लगता है। दूसरी चीज, परमात्मा से नाता। भगवान है कौन, उससे कैसे हम जुड़े, इसको राजयोग कहा जाता है। आज मनुष्य उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे हो गया जैसे पिता है नहीं, सब बच्चे हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं। तो हम भगवान से नाता जुड़वाते हैं, तो आत्मा परमात्मा का मिलन कराते हैं। ये राजयोग ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। सो इट इज़ डिफरेंट, ये तो अलग है जो योग हमने समझा और अभी जो ब्रह्मा कुमारी में प्रैक्टिस कराया जाता है। ब्रदर, आपने सोल कॉन्शियस की बात की। सोल कॉन्शियसनेस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम? ये ऐसा हो रहा है कि समाज में, संबंधों में, कामकाज में, व्यवहार में जब हम दूसरे के साथ रहते हैं तो बॉडी को देखकर ही व्यवहार करते हैं। बॉडी की सुंदरता को देखकर व्यवहार करते हैं, या किसी की बॉडी अच्छी नहीं है उस अनुसार व्यवहार करते हैं। किसे नफरत करते हैं, किसे प्यार करते हैं। घर में एक बच्चा भी पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई, तो आजकल आप जानते हैं क्या क्या होता है संसार में। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस से ये भाव बढ़ने लगता है कि सभी आत्माएं हैं, काले हों या गोरे, सुंदर हों या कैसे भी, लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, और सब एक परमात्मा की संतान है। तो हम इस दृष्टि का अभ्यास करते हैं। चेहरे को कम देखकर अंदर में जो आत्मा है उस पर नजर लाते हैं, वृत्ति आत्मिक बनाते हैं। तो अभ्यास करते करते हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। आत्मिक दृष्टि, योगा से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अभी तक तो सिर्फ समझते थे कोई रोग ठीक होता है, जैसे कि रामदेव के योगा से बहुतों के रोग ठीक भी हुए हैं, बहुत फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हुई है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मन ही प्रसन्न ना हो तो क्या उस सिचुएशन में वो रोग समाप्त हो सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सुंदर क्वेश्चन पूछा है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मनुष्य कितने भी आसन और प्राणायाम कर ले, लेकिन मन उदास हो, घर में झगड़े चल रहे हों, व्यापार में बहुत लॉस हो गया हो, और नौकरी धंधों में प्रॉब्लम आ रही हो, उलझन हो मन में, घर में पति पत्नी के झगड़े हों, बच्चे बुरे संग में जा रहे हों, तो कहाँ ये योग काम करेगा? फिर तो मन कहीं और भटकेगा, फिजिकली हम कुछ करते रहेंगे। इसलिए सच्चा स्वास्थ्य मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत आने वाले भाई बहनें जो बहुत बहुत गोलियाँ खाते थे, फिर भी परेशान रहते थे। मन की खुशी मिली, एक आत्मिक दृष्टि मिली, संभाव प्राप्त हुआ, मन की नफरत घृणा समाप्त हुई और बीमारियां ठीक हो गई। थोड़ा आसन प्राणायाम भी लोग करते हैं, लेकिन मन की प्रसन्नता, मन की शांति, स्ट्रेस फ्री होना, बहुत आनंद में रहना, ऊंचे विचारों में रहना,
इससे अनेक रोग ठीक हो गए। तो स्वामी रामदेव जी को भी ये करना चाहिए। मेरी ये राय है आज के दिन कि सभी को कम से कम कोई एक धारणा ऐसी जरूर सिखा दें। चलो वर्ष में एक ही दिन सिखा दें, 21 जून को सिखा दें, जिससे आपका मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, जिससे ये नफरत और ईर्षा, द्वेष ये सब खत्म हो जाए। तो दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो मनुष्य का जीवन फिजिकली भी हेल्दी, मेंटली भी वो हेल्दी होगा, और जो पारिवारिक जीवन है उसमें सच्ची हेल्थ यही है कि खुशी और प्रेम का माहौल हो जाएगा। तो ब्रदर, ये तो एक स्टेप अप हुआ। अभी तक सबको बॉडी के विजन से ही देखते थे कि सबका शरीर ही दिखता था। अभी जब सोल कॉन्शियसनेस की बात आई तो ये तो एक स्टेप अप हुआ। अब जब इसमें हम स्थित होते हैं और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा, तो इससे हमारे लाइफ में तो बेनिफिट आता ही है, बट आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड्स कॉज। जैसे कि आपने बताया कि स्वामी रामदेव को भी आप सजेस्ट करेंगे ये करने के लिए। सो 21 जून स्वामी रामदेव के योग के साथ आप कौन सा मैसेज पूरे वर्ल्ड को देना चाहेंगे? सत्य तो यही है कि देखिए आजकल की जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं संसार में कोरोना की, उसके कारण जो मानसिक प्रॉब्लम बढ़ी हैं, इसका लोगों को अंदाज बहुत कम हो रहा है। पर ये भी मैं इसको 20% दूंगा। 20% लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि उनके प्रियजन जब गए हैं वो उन्हें देख नहीं पाए, वो उन्हें नहीं देख पाए। बहुत आत्माएं भटक गई हैं, ये लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। घर घर में इन भटकती आत्माओं ने कोहराम मचा दिया है, बहुत जगह अच्छी तरह से। वैज्ञानिकों के घर में, प्रोफेसर्स के घर में, मिलिट्री ऑफिसर्स के घरों में। तो वास्तव में ये जो स्वामी जी का रामदेव जी का जो योगा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, मैं भी करता हूँ, सबको करना चाहिए। पर राजयोग से परमात्म शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, हमारी विल पावर बढ़ने लगती है, हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। बेड में पड़े हैं आप हॉस्पिटल में, कोई आपको पूछ नहीं रहा, वार्ड बॉय भी पानी भी नहीं पूछ रहे हैं, डॉक्टर एक बार आगे चला गया, कोई किसी से सुध नहीं ले रहा है, तब वो व्यक्ति वहाँ अकेला नहीं होता, वो परमात्मा का आह्वान कर लेता है कि तुम्हें तो यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, आ जाओ मेरे खुदा दोस्त। और वो उनको बहुत राहत का वे मोमेंट्स होते हैं उनके लिए, जब परमात्मा उपस्थिति में वो रहते हैं, सुखद फीलिंग में रहते हैं। उस टाइम यदि उनका देह भी छूट जाए तो बहुत सुंदर स्थिति होती है, कल्याणकारी स्थिति होती है। तो आज के सुंदर दिन पर मैं सारे संसार को ये मैसेज देना चाहता हूँ, गॉड इज आवर फादर। चाहे आप उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, आप अपने को खुदा के बंदे कहते हो, हम उसे भगवान, अपने को भगवान का बच्चा कहते हैं, हम उसके हैं, खुदा के हैं, वो हमारा है, वो हमारा परम पिता है। उसके बच्चे बन जाओ, उसके सच्चे बंदे बन जाओ, सच्चे इंसान बन जाओ, उससे जुड़ जाओ। जो हमारा परम पिता है वो कितना महान, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ऑलमाइटी, सबको खुशी देने वाला, सबके दुख दर्द समाप्त करने वाला है। हम उनकी संतान भी तो ऐसे ही होंगी ना, जैसा परम पिता, उसके बहुत सारे सद्गुणों से भरपूर हम उसके बच्चे हैं। तो आज मेरा ये संदेश है, सब अपने परम पिता को पहचानें, उससे जुड़ें, उससे योग युक्त हों, अपने और परिवार के जीवन को सुखी, प्रेम से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ बना दें, ताकि आपका घर एक मंदिर तीर्थ बन जाए। और भारतवासियों को मैं कहूँगा, ऐसा करने से भारत में घर घर मंदिर और तीर्थ बनेंगे, और ये भारत ही विश्व के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा। हेल्थ की तो बात की, एक्सरसाइजेस की बात की, पर आपने एक स्टेप ऊपर लेके जाके माइंड स्ट्रेंथनिंग की बात की कि मन को स्ट्रॉन्ग कैसे रखे। अब ये साइंस भी मानता है और बहुत सारी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, एनालिसिस हुए हैं कि माइंड बॉडी के 90% बीमारियों को ठीक कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति है कि बिना किसी दवाई या बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, सिर्फ मन की शक्ति से शरीर के 90%
हीलिंग हो सकती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल, ये ठीक बात है, एग्री नहीं करता। मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट अपने लिए किए हैं और कराए हैं। मेरा ये मानना है और मैं इसको गहराई से जान चुका हूँ कि जो कमांड हम ब्रेन को दे देते हैं सवेरे उठते ही, मान लो हमने कमांड दे दिया आई एम हेल्दी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी हेल्थ परफेक्ट है, तो ब्रेन उसी तरह अपने को मैनेज कर लेगा। और ब्रेन के भिन्न भिन्न ग्रंथियों से तो सिक्रेशन हो रहा है, जिससे शरीर या तो रोगी हो रहा है या हेल्दी हो रहा है। तो माइंड ही एक्चुअली कमांड दे रहा है ब्रेन को। ब्रेन इटसेल्फ इज डूइंग नथिंग। ये मेडिकल वालों की धारणा और उनको समझ में आ जानी चाहिए कि माइंड और इंटेलेक्ट ये दोनों ही कमांड देते हैं हमारे ब्रेन को। तो अगर हम उनको पॉजिटिव कर दें, उनको एलिवेटेड कर दें, पावरफुल बना दें, तो हमारे ब्रेन से वैसी ही सिक्रेशन होने लगेगी, हम हेल्दी हो जाएंगे, हमारा जीवन बहुत सुखद हो जाएगा, अनेक बीमारियां होते हुए भी हम उसके प्रभाव में नहीं रहेंगे। ब्रदर, ये जो योगा डे है, इसका एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि हर साल अलग अलग थीम पे ये योगा डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार एपिडेमिक, पैंडेमिक, कोविड-19 के कारण पूरे वर्ल्ड ने मिलके इसकी थीम रखी है योगा एट होम, योगा इन फैमिली। तो इसको, ये वाले योगा को तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते कि घर पे बैठ के करें और परिवार के साथ करें, जो अभी 2021 के योगा डे की थीम है। क्या आपने जो योगा बताया उसको भी हम घर पे बैठ के फैमिली के साथ, घर से बाहर स्टेप आउट ना हो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं? यही किया जाता है और इसकी बहुत ज़रूरत है। एक तो मैं कहूँगा कि हर घर में कम से कम वीकली फैमिली कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। वंडरफुल। सभी लोग बैठें, एक दूसरे से प्यार बांटें, एक दूसरे को शिकायत हो उसको पूरा करें, लड़ाई ना कर लें, पर शिकायत रख के एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। क्योंकि जब मैं गुड फ्रेंड कहता हूं तो परिवारों में यही बात थोड़ी सी पीछे चली गई है कि इवन पति पत्नी भी एक दूसरे के गुड फ्रेंड नहीं रहे। बहुत जगह माँ और बच्चे भी गुड फ्रेंड नहीं रहे हैं। तो एक तो ये काम किया करें। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारे परिवारों ने ऐसे ईश्वरीय ज्ञान लिया है, राजयोग सीखा है, और वो सवेरे 4 बजे से ही एक साथ बैठकर 1 घंटा बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करते हैं। उससे उनके घर में बहुत पीसफुल वाइब्रेशंस हो जाते हैं, सबसे पहली चीज़। और फिर जब हर व्यक्ति उसके बाद उठता है तो उसका शांत चित्त, उसका प्रसन्न चित्त व्यवहार में परिवर्तन ले आता है। अब सारा दिन जो घरों पे रह रहे थे भी कोरोना काल में, और उसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रही थी, और एक दूसरे के साथ लगातार रहने के कारण थोड़ा मनमुटाव भी बढ़ गया बहुत परिवारों में। तो जब वो मेडिटेशन करते हैं तो इससे मुक्त रहते हैं। फिर मेडिटेशन के साथ ही साथ स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन भी करते हैं। बहुत अच्छे ईश्वरीय महावाक्य हमारे यहाँ चलते हैं जो टीवीज पर भी आते हैं, उसको सब सुनते हैं तो मन सुंदर विचारों से ओतप्रोत हो जाता है। और ये सुंदर विचार मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, खजाना है ये। इसकी बहुत ज़रूरत है संसार को। इसको लोग महसूस ही नहीं कर रहे क्योंकि संसार में स्वार्थ बढ़ गया है। धन सब कुछ है, लूट के ले लो। चाहे मैं इंजेक्शन 10 रुपए के बन रहे हैं, उनको 100 रुपए में बेचो, 500 में बेचो, कुछ भी करो, लोगों को मार डालो, धन ले लो। इससे मनुष्य मुक्त हो सकता है अगर मनुष्य को महान विचार भी सिखाए जाएं। ऐसा एक प्रोग्राम, जैसे मोदी जी मन की बातें करते हैं ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति 15 दिन में एक बार संसार के लिए ऐसे कुछ मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स सिखाए, उसकी चर्चा करे, उस पर चिंतन कराए, तो सब नहीं तो आधी पॉपुलेशन तो सीख ही लेगी। क्योंकि भारत वालों में तो विशेष देवत्व है, उनके अंदर वो दिव्यता समाई हुई है, देवकुल की आत्माएं हैं सब, और उन्हें कोई अच्छे विचार सिखाए वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते।
वो एक्सेप्ट करते ही हैं, क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग बीज उनके अंदर होते हैं। तो मेरी ये शुभ भावना है कि हमारे देश में हम लोग तो कर ही रहे हैं, और भी जो भी इस योग्यता से भरपूर व्यक्ति हों, वो महान विचारों का संदेश संसार को दें, रोज रोज देते हुए। दिन में कई बार ये प्रोग्राम आए, सवेरे भी आए, शाम को भी आए, एक बार दोपहर में भी आए, तो लोग अच्छे विचारों का सृजन करना सीखेंगे, और निश्चित रूप से उसके जो वाइब्रेशंस फैलेंगे, उससे प्रकृति भी हमारी कोऑपरेटिव होगी, कोरोना को जीतने में बल मिलेगा। और जैसा आजकल हो रहा ना, वो वैक्सीन लगाने से कैसे लोग डर रहे हैं, वो खेल भी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। ये लीडरशिप क्वालिटी एलिवेटेड एक्शंस की, श्रेष्ठ विचारों की आप में है, तो क्यों ना शुरुआत आपसे की जाए। ब्रदर, आई वुड क्वेश्चन वन थिंग। आपने कहा कि पति पत्नी भी एक दूसरे के गुड फ्रेंड नहीं रहे। उस पे अगर बात की जाए तो भारत में डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ये भारत की कल्चर नहीं है। और कोर्ट्स में सालों साल तक, फॉर इयर्स एंड इयर्स, ये केसेस चलते हैं, और तब तक दोनों ही परिवारों में अशांति रहती है। क्या इसको रोका जा सकता है? बहुत बुरी स्थिति है ये। मैं भी इस पे चर्चा करता हूँ लोगों से। घरों में मैं आज एक ही मोस्ट एलिवेटेड थॉट सबके सामने रख रहा हूँ कि घरों में पति पत्नी अपने को ये समझाएं, ईगो बड़ा है या संबंधों का प्यार बड़ा है। जरूर उत्तर मिलेगा, संबंधों में प्यार बहुत बड़ा। ईगो की तो कोई वैल्यू ही नहीं, वो तो विस्तुल्य है। तो अगर ईगो को छोड़ देंगे, प्यार बढ़ाएंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, तो ये कोर्ट के जो केस हैं डिवोर्स के, तेजी से घट, जैसे कोरोना घट गया ना, ये केस भी घट के 0 पे आ जाएंगे। ब्रदर, कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, विश्व पर्यावरण दिवस। इसको भी पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है, वेरियस एक्टिविटीज़ की जाती है, ताकि लोगों में नेचर, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस क्रिएट हो। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो प्लैनेट का मेजर हिस्सा डैमेज हो चुका है। हमने नेचर पे अटैक किया है, एक्सप्लॉइट किया है इसको। अब इसकी बात की जाए, जहाँ पे हम बैठे हैं, ज्ञान सरोवर, इसकी भी अगर हाई अप इन द माउंटेन्स, अरावली, इसकी भी ज़मीन पहले बंजर थी, इनफर्टाइल थी, अनुपजाऊ थी। तो अब, और स्पेशली दादी जानकी पार्क, इसकी विशेष स्पेशली, और आज जब देखते हैं तो ये ग्रीनरी, फ्लावर्स, इट्स लाइक वंडर पैराडाइज। क्या ऐसा परिवर्तन पूरे विश्व में भी हो सकता है? होगा ही, और हो ही रहा है। वास्तव में मैं तो ये देखता हूँ, लोगों को पता हो या ना पता हो, कि कोरोना के जो रूप बदल रहे हैं, इसके पीछे भी प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। हमने प्रकृति को पूरा दूषित कर दिया है। अब उससे जो कुछ आ रहा है, उसका भी, ये जो कोरोना के वेरिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की लहरें संसार में फैल रही हैं, वो भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं पहले कहूँगा, मेंटल पोल्यूशन जो बहुत बढ़ रहा है, जिससे प्रकृति में निगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं, निगेटिव एनर्जी जा रही है, उसको रोकने के लिए यदि आप राजयोग सीखेंगे, तो आप प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस देने में सक्षम हो जाएंगे। और फिर ये प्योरिटी के कारण ये प्रकृति बहुत सुखदायी हो जाएगी। इसलिए जैसा हमारा पीस पार्क है, यहाँ भी तो जंगल था, वैसे ही ऊबड़ खाबड़, अब इसको हमने सुंदर बना दिया, लोग इसे हेवन में प्रवेश करना समझते हैं। तो ऐसा ही ये संसार भी हेवन बन जाएगा। Heavenly world. Thank you so much, brother. So now, World Environment Day, and this day, 21st June, Yoga Day. We spoke about mental strength. किसी भी चीज़ से बहुत ऊपर, एक level up, strengthening the mind will strengthen the whole world. पूरी दुनिया को strengthen करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा। और ये सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस जो अभी तक के लिए हमारे लिए एक न्यू फिलॉसफी है, इसको इम्प्लीमेंट करने से आई एम श्योर कि वो हेवनली वर्ल्ड जिसकी ब्रदर बात कर रहे हैं वो ज़रूर आएगा। थैंक यू।